काबुल ब्लास्ट का बदला, अफगानिस्तान में साजिश करता आईएस आतंकी को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। शिवराज सरकार ने स्कूलों को लेकर लिया बड़ा फैसला। प्रदेश में 1 सितंबर से कक्षा 6 और 12वीं तक के खुलेंगे स्कूल। 50% क्षमता के साथ करना होगा कोरोना के नियमों का पालन। सीएम शिवराज ने खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से किया संवाद। 363 निकायों के हितग्राहियों को दिया योजना का लाभ। 50,253 हितग्राहियों के आवास का किया भूमि पूजन। राजधानी भोपाल में आर्थिक तंगी से परेशान सिविल इंजीनियर के परिवार ने की आत्महत्या की कोशिश। 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। और मध्य प्रदेश के 10 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। 30 अगस्त से सक्रिय होगा मॉनसून। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबर की शुरुआत करेंगे। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिकी सेना ने आईएस आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि मानव रहित विमान से नागरहार में आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को भी ढेर कर दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटने के लिए कहा है। अमेरिका को आशंका है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला हो सकता है। पेंटागन की ओर से दावा किया गया है कि तय टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया है। आईएसआईएस के ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया गया था। शिवराज सरकार ने स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में 1 सितंबर से कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। हालांकि बच्चों को स्कूल भेजा जाए या नहीं, इसका फैसला अभिभावकों की सहमति से ही होगा, जबकि स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। राजधानी भोपाल के बैरसिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से संवाद किया। साथ ही 50,000 नवीन आवासों का वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन किया। इस अवसर पर हितग्राही राजेश सिंह यादव से सीधे संवाद किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री, अनुविभागीय अधिकारी राजीव नंदन श्रीवास्तव, नगरपालिका सीएमओ निरुपमा शाह सहित कई लोग मौजूद रहे। राजधानी भोपाल के गांधी भवन में पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी सभा पंचायत संसद है। सदन में जनप्रतिनिधियों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। किसानों, बेरोजगारों, दलित और गरीबों के मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हो रही है। सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है। सांसदों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। देखिए, जो है इसका कंसेप्ट ये है कि सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी सभा जो है संसद होती है, और जनता के जो प्रति हम लोग चुन करके जाते हैं, तो हम लोगों का दायित्व होता है कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के आधार पर जनता की आवाज़ को हम लोग सदन में उठाएं। जो समस्याएं देश के भविष्य से जुड़ी हुई हैं, जो समस्याएं इस देश के अन्नदाता के भविष्य से जुड़ी हुई हैं, जो समस्याएं इस देश के नौजवान बेरोजगारों के साथ जुड़ी हुई है, जो समस्याएं इस देश के दलित और गरीब के साथ जुड़ी हुई है, उन मुद्दों को सदन में हम उठाएं और इसका सरकार हमें मौका दे, अवसर दे हमारी बात को सुनने का। और कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। अजय सिंह ने कहा कि कोरोना काल के साथ ही समाज में आर्थिक बदहाली का दौर भी शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार, नौकरियां चली गई, उद्योग धंधे ठप हो गए हैं। कोरोना काल में कई परिवार तबाह हो गए हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को सभी लोगों के सर्वे करके राहत देना चाहिए। सरकार को राजनीति छोड़कर सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। कोरोना संक्रमण काल के साथ ही समाज में आर्थिक बदहाली का दौर प्रारंभ हो गया। बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार, नौकरियां चली गई, उद्योग धंधे ठप हो गए। ऐसे में सरकार का दायित्व था कि प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद दी जाए, लेकिन सरकार द्वारा किसी तरह की मदद नहीं दी गई। केवल
खानापूर्ति की गई, जिसके दुष्परिणाम दिखाई देने लगे हैं। आज भोपाल में एक पूरा परिवार आर्थिक संकट की वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त करने जैसा कदम उठाता है, क्योंकि सरकार द्वारा कोई मदद नहीं पहुंचाई जाती है, कोई रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं। इसी तरह की बदहाली की व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में तमाम लोगों के ऊपर है, लेकिन सरकार अपनी वाहवाही में चल रही है, लोगों के ऊपर नए नए कर लगा रही है, लोगों से जजिया कर की तरह वसूली की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकती है। कोरोना संक्रमण काल में जो भी आर्थिक नुकसान हुए हैं, जिनकी भी नौकरियां गई हैं, उनको सरकार को सर्वे करके राहत दिलवाना चाहिए। सामाजिक दायित्व सरकार का होता है, सरकार को राजनीति छोड़ना चाहिए। पन्ना में दाऊ जी के जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, जिन्होंने पुत्र की कामना की है। साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखा। बलदाऊ जन्मोत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखा गया। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से जन्मोत्सव मनाया गया। श्री श्री 1008 श्री बलदेव जी मंदिर पन्ना। यह मंदिर महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया था। जब महाराजा रुद्र प्रताप सिंह वृंदावन गए तो वहाँ की प्रकृति बहुत फूली भरी हुई थी। वे अपने साथ अपार धन लेकर के गए, जो इन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों को दान में दिया। बलदेव जी भगवान का अनंत नाम है, जिनका आयुध हल और मूसल है। मंदिर की स्थापना महेंद्र वंश नाम से संवत्सर 1933 में बना हुआ था। बलदाऊ जी का मंदिर है, जो विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि 16 कलाओं से विभूषित है। और इस मंदिर को राजा जो है पन्ना के, उनके द्वारा निर्मित किया गया था। और ये जो मंदिर है, इसमें आप जब देखेंगे इसकी जो कलाकृति है वो इस तरह से निर्मित है कि इसमें हर चीज 16 आपको दिखाई देंगी। बलदेव जी का जन्म है, इसीलिए महोत्सव मनाया जा रहा है और हलचट भी रखी जाती है, पूजा भी करी जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए हलचट की पूजा करी जाती है, इसीलिए भगवान का जन्म होता है। यही सब रतलाम के सिमलावदा में 1.5 करोड़ से अधिक की लागत से स्कूल भवन का निर्माण चल रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। यहां शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जानकारी के मुताबिक यहां 2 मंजिला भवन 1.5 करोड़ से अधिक रुपए से बन रहे हैं, जिसमें ठेकेदार ने अलग अलग कंपनी की सीमेंट का उपयोग किया। लोगों का कहना है कि भवन निर्माण में अनियमितताएं की जा रही हैं। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा है, छत से पानी रिसाव होने लगा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी क्षेत्रीय विधायक दिलीप मकवाना और संभागीय परियोजना अधिकारी से की है, जिसके चलते प्राची कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार अनिल पोरवाल को नोटिस जारी किया गया है। अब देखना है कि क्या कार्रवाई होती है। हाथ से ऊपर हाथ घुमाने के उससे ही प्लास्टर निकल रहा है, ऐसी स्थिति भी बन रही है। ठेकेदार का कहना है कि उसने प्रेस नोट जारी करवाया है कि मेरे 5 साल की गारंटी है, पर अगर फर्स्ट ईयर से ही अगर इतने कम बारिश में ही अगर छत टपकने लगेगा तो 5 साल क्या है, क्या करेगा वो। देखते हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम कलेक्टर को आवेदन देंगे, मुख्यमंत्री तक हमारी सूचना पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारी गाँव की जो बालिकाएँ हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जी से जन आशीर्वाद यात्रा में तख्ती लेकर मांग की थी कि सर हमें और कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमारे गांव में हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है, वो क्या बनवाया जाए। काम की शिकायत मिली है वहाँ पे, और काम का अभी चूँकि रनिंग कंडीशन में अभी प्रगतिरत है, तो जो भी उसमें कमी है उसको हम ठेकेदार को नोटिस दिया है और उसको हम ठीक करवा रहे हैं। आपने अवलोकन किया है? मैंने विजिट किया है और जो भी उसने कमी भेजी थी उसको नोटिस दिया है, सारी कमियों को लिख के दिया है उसको। अगर वो नहीं करता है तो निलंबन कार्रवाई भी की जा सकती है। और हाई सेकेंडरी स्कूल बन गया है क्या, और 1 करोड़ 51 लाख रुपए के समथिंग का है, 50 लाख के समथिंग का। और इसमें अभी से इतनी अनियमितता है सर के अभी थोड़े से पानी में ही 6 कमरे बिल्कुल टपक पूरे चूरे थे। ये तो अभी बारिश कम हो गई, इसलिए अभी आपको ज़रा से सितंगे। हम तो ये चाहते हैं भाई साहब के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए और इस बिल्डिंग को बेहतरीन तरीके से बनाया जाए। किसने स्वीकृत करा था और किसे स्वीकृत? ये मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत करा था, पूर्व विधायक मथुरलाल जी डामर, जिनके अथक प्रयासों से बिल्डिंग स्वीकृत हुई। और
उनने मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे तो उनने ये स्वीकृति दी थी। दुर्लागंज थाने पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित का कहना है कि थाने के 2 पुलिसकर्मी धमका रहे हैं, रिश्वत मांगी जा रही है। वहीं मामले में पीड़ित ने अधिकारियों और न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि नगर के सिविल अस्पताल के निर्माण भवन हत्याकांड के मामले में पुलिसकर्मियों ने रिश्वत ली और मुख्य आरोपी को रिहा किया गया। पीड़ित राजेश जायसवाल को हिरासत में लेकर जमकर पीटा गया और पैसे की मांग करते हुए रिश्वत ली गई। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अशोकनगर में गायक कलाकार स्वर्गीय मुकेश की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर मधुरिमा सांस्कृतिक कला मंच ने मुकेश नाइट का आयोजन किया। इस दौरान गायक मुकेश के तराने गाए गए। कार्यक्रम में युवा और सीनियर कलाकारों ने चंदन सा बदन, जुबां पे दर्द भरी दास्तां जैसे कई गाने गाए। चलिए और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पन्ना में दाऊ जी के जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं पहुंची थीं जिन्होंने पुत्र की कामना की और पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखा। आपको बता दें कि इस जन्मोत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखा गया। राजधानी भोपाल के मिसरोद इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक सिविल इंजीनियर ने पत्नी के साथ जहर पी लिया। इससे पहले बेटे और बेटी का टाइल्स कटर से गला काट दिया। घटना में इंजीनियर और बेटे की मौत हो गई है। वहीं बेटी और पत्नी को हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया है। उनकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सिविल इंजीनियर आर्थिक तंगी से परेशान था। मिसरोद थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे। आपको बता दें कि बजरंग सेना राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय संयोजक का स्वागत किया। साथ ही जयपुर रेलवे स्टेशन पर मीडिया से चर्चा करते हुए रघुनंदन जी ने कहा कि बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया के नेतृत्व में बजरंग सेना देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करती है। साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना संघर्ष भी जारी रखेगी। हमारे बजरंग सेना के लोकप्रिय राष्ट्रीय महासचिव जिन्होंने रणवीर पटेरिया जी के नेतृत्व में आज देश में 26 लाख से अधिक सदस्य बजरंग सेना के खड़े किए हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी और बजरंग सेना परिवार जयपुर राजस्थान का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी सारी बहन बेटियों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को जयपुर में आगमन पर जोरदार स्वागत किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारा संकल्प है कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए और ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जय जय। अपम के तहत ली गई 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला लिया है। साल 2020-21 के बीच ली गई 10 परीक्षाओं की जांच के बाद ये फैसला लिया गया, जिसे एसएडीओ बोलते हैं। दूसरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिसे आरएईओ बोलते हैं। और तीसरा हमारे यहाँ पर जो नर्सिंग की भर्ती का परीक्षा थी, ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है। अब यहाँ प्रश्न उद्भूत होता है क्यों? यहाँ ये मैं कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत आई है। जैसे आपने बोर्ड के कभी एग्जाम का लीक सुना होगा, मिडिल के सुना होगा, ऐसे एक प्रश्न पत्र लीक हुआ जिसका ना तो परीक्षा का परिणाम आया है, न कोई नौकरी पे लगा है, न किसी की भर्ती हुई है, न किसी ने लाभ लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।